यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। कितने ही बढ़े थके फिसले, कितने ही बढ़े थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके। कुछ आगे गए संभल न सके। जो कुछ न चाहते हैं जग में, जो कुछ न चाहते हैं जग में, वह कहीं रुकते हैं जग में, वह कहीं रुकते हैं जग में। जो कुछ न चाहते हैं जग में, वह कहाँ रुकते हैं जग में। है सुंदर साची प्रीत वही, है सुंदर साची प्रीत वही, जो उर से कभी निकल न सके, जो उर से कभी निकल न सके। वे प्रेमी ही अधिकारी हैं जो इतने धीरजधारी हैं। वे प्रेमी ही अधिकारी हैं जो इतने धीरजधारी हैं। चाहे कितना ही दुख आए, चाहे कितना ही दुख आए, तन जाए पर प्राण टल न सके। चाहे कितना ही दुख आए, तन जाए पर प्राण टल न सके। वे मिलते सब कुछ खोने से, वे मिलते सब कुछ खोने से, पुरकामल झुलता रोने से, पुरका मल धुलता रोने से। प्रियतम का वह प्रेमी कैसा जो बिरह अग्नि में जल न सके। प्रियतम का वह प्रेमी कैसा जो बिरह अग्नि में जल न सके। जो भोग सुखों का त्यागी है, जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। वह पथिक पहुँच पाता जिसको, वह पथिक पहुँच पाता जिसको, यह मन की माया छल न सके। कि यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। यह जो प्रेम का मार्ग है, सद्गुरु से प्रेम का मार्ग, यह बड़ा ही कठिन है। इसमें सब कोई चल ही नहीं सकता है, क्योंकि विवेकानंद जी ने भी कहा था कि इस मार्ग पर पूरे विश्व की आबादी का 1/10 अर्थात 10 में 1 व्यक्ति चलता है, तो 9 ठे तो चलने ही वाले नहीं। 100 में 10 ठे चलेंगे, 90 ठे नहीं चलेंगे। पूरे विश्व की आबादी का 1 मात्र इधर चलता है, और पहुंचने वालों की संख्या 1 का तुक्का, क्योंकि चलने वाले भी में 4 तरह के लोग होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ और अर्थार्थी होते हैं, आर्थ होते हैं, जिज्ञासु और भक्त।
ये 4 तरह के साधक होते हैं। किसी भी संप्रदाय में चल रहे, किसी को भी गुरु मान रहे, तो ज़्यादा भीड़ जो होती है वो 2 तरह के लोग होते हैं। कोई धन गरीबी है तो धन के लिए जाते हैं कि गुरु जी दे देंगे, गुरु जी कह देंगे तो हम धनी होंगे। अरे भाग्य और प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा ना। गुरु जी का बैंक रखते छाप रहे हैं जो भाग्य में लिखा है वही देंगे, है ना। तो कहने का भाव ये है कि ज़्यादातर तो नौकरी हो जाए, मेरा बिजनेस व्यापार चले, है ना, पैसे आ जाए, है ना, मेरी गाड़ी का कुछ सट्टा हो, सरकार की आ जाती है सिर्फ ऐसे ही कहते हैं काम, है ना, ऐसे ही कहते हैं हाँ बना रहा, है ना, ये हो जाए, ये दुकान चल जाए, क्या क्या हो जाए, ऐसे ही कहते हैं। ऐसे ही समझो क्या ऐसे ही लोग कहते, इनको तो भक्त मानते ही नहीं। और दूसरे आर्त होते हैं। आर्त मतलब दुखी, किसी लंबी बीमारी से परेशान है, लकवा मार दिया है, टीबी हो गया है, और कुछ हो गया है, कैंसर हो गया है, अब वो जाते हैं हमारी बीमारी ठीक हो जाए, बस तो हमारी बीमारी ठीक हो जाए। अब गुरु क्या करे, अरे उसके भाग में जब वही है तो उनकर बीमारी अपने लेके जाता ढोए, है ना, यही तो करना होगा, नहीं तो वो भी तो सबके साथ नहीं किया जाता है ना। तो इस तरह की बातें हैं, बीमारी दूर करने के लिए जाते हैं। तो यदि वहाँ नहीं ठीक हुआ तो दूसरे गुरु के यहाँ जाएंगे, तीसरे गुरु के यहाँ जाएंगे। ऐसे लोग 2 तरह के होते हैं, जिसमें अधिकांशतः संख्या इन्हीं लोगों की होती है। उसमें इक्का दुक्का 2 4 10 जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु होते हैं तो वो जाते हैं संसद गुरु के पास, तब ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसको जानने की इच्छा और जिज्ञासा के साथ जाते हैं। उनको सांसारिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं। फिर यही जिज्ञासु आगे चलकर भक्त बन जाते, ज्ञानी भक्त बनते, और वही ज्ञानी व्यक्ति ही पहुँच पाए उसमें। तो वो जो ज्ञानी भक्त हैं वो पहुँचते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि सब नहीं चल सकता, और ये सत्य बात है, सब नहीं चलता। आप यही धर्म मिशन में देखिए, कोई शिव चर्चा करा के मस्त, कोई ईश्वरी को मानकर मस्त है, भूत प्रेत भगा रहे हैं, बीमारी ठीक कर रहे हैं। आत्मज्ञान से कौन सा मतलब उनसे, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही हर जगह चल रहा है ना, ऐसा ही चल रहा है। तो ये सब बातें हैं। कितने ही बड़े, आगे कहते हैं, कितने ही बड़े थके फिसले, इस मार्ग पर चलने वालों में बहुत लोग चलना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में जाकर थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। अरे क्या इतनी नहीं फिसले, कुछ दूर चले, मार्ग रफ्तीला है और फिसल के वैसे गिर गए, फिर उठने की हिम्मत। ऐसे ही कितने ही बड़े थके फिसले, थकते हैं, फिसलते हैं, और कुछ आगे गए संभल न सके। और कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ आगे तो बढ़े लेकिन अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुँचे, वो भी जो है क्या किए, संभल न सके। यानी ये विकारों ने, काम क्रोध लोभ मोह ने उनको पुनः अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, संभल नहीं पाए उस स्थिति में। यही कारण है कि विरले लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। जो बिल्कुल कमर कस के तैयार है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, पूर्ण श्रद्धा समर्पण है, वही व्यक्ति वहाँ पहुँच सकते हैं। जो कुछ न चाहते हैं जग में, वह कहाँ रुकते हैं जग में, या कहीं छपा हुआ है कहाँ है। जो कुछ न चाहते हैं जग में, ऐसे भक्त भी होते हैं जो इस संसार में कुछ नहीं चाहते, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, है ना, ये बात है।
कि कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं चाहिए, फिर वो राजाओं का भी राजा है, भले झोपड़ी में रहता है ना, एक मीटिंग करता है तो भी शहंशाह। ये बात है, असत्य नहीं, सत्य है। जो कुछ न चाहते हैं जग में वह कहाँ रुकते हैं जग में। फिर वो इंसान इस संसार में कहाँ रुकने वाला है, अर्थात ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जब तक ये प्रारब्धानुसार शरीर को रहना है वो रहेगा, लेकिन फिर शरीर को त्याग कर अभी संसार से बाहर हो जाता है ना, काल के जाल से निकल जाता है। है सुंदर साची प्रीत वही जो उर से कभी निकल न सके। आगे इन्होंने कहा कि सच्ची प्रीति यही है, सुंदर प्रीति यही है सद्गुरु की प्रीति, जो हृदय से कभी निकलने न पाए, कभी भूलने न पाए, हर समय उससे लौ लगाए रखे। यही सच्ची प्रीत है, जो सद्गुरु कभी हृदय से उनसे निकलने न पाए। वे प्रेमी ही अधिकारी हैं जो इतने धीरजधारी हैं। आय करें कि ऐसे ही प्रेमी अधिकारी बनते हैं उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। कर ऐसे ही वे प्रेमी ही अधिकारी हैं जो इतने धीरजधारी हैं कि चाहे कितने ही कष्ट मुसीबत आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी धैर्य के साथ सद्गुरु में लौ लगाए रखते हैं। वही इस जो है को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। चाहे कितना ही दुख आए तन जाए पर टल न सके। वही बात बता दी कि चाहे कितना हो संकट आ जाए, बिल्कुल मरणासन्न हो जाए, बहुत सारी चीज़ें उसे ग्रसित कर लो, लेकिन भले ये तन भी चले जाए, लेकिन उसका जो प्रण है कि मैं कौन हूँ, उसको जानकर ही दम लेगा, है ना। यदि शरीर में प्राण है तो ठीक है, सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति तो है अपने प्रण अर्थात जो प्रतिज्ञा लिया है कि नहीं, हमें जानना है उस तत्व को कि असली तत्व क्या है, मैं कौन हूँ, ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, ये सब चीज़ों को जानने का प्रण लिया है, तो चाहे कितना हो संकट आ जाए, विपत्तियों का पहाड़ ही क्यों न टूट जाए, सामने आ जाए, तो फिर भी वो जानकर ही दम लेगा। वे मिलते सब कुछ खोने से। आगे देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं। वे मिलते सब कुछ खोने से। जब हम सब कुछ खो देते तब वो प्राप्त होता है। ये कहा ना कि अग्नि के समुद्र में अपने को जलाकर भस्मसात कर दो, फिर जो स्वरूप प्राप्त होगा वो मिटने वाला नहीं होगा। अर्थात वे मिलते हैं सब जो हमने बटोर रखा है, काम क्रोध मोह मद मत्सर, घर परिवार कुटुंब कबीला, वो मन ही मन खोना पड़ता है। भले शरीर से न अलग हो, लेकिन मन से तो अलग हो ही जाएगा। यानी घर को ही जंगल बना लेना होगा। सब में आत्मा समझकर सबका निष्काम भाव से अनासक्त पूर्वक सेवा करना भी तो परमात्मा की ही सेवा है। दूसरों भी परमात्मा, भले वो नहीं जानता है, लेकिन है तो परमात्मा। यही बात। तो वे मिलते सब कुछ खोने से, उनका मल धुलता रोने से। और ये जो हमारे हृदय का मल है, वह सद्गुरु की याद में कभी कभी आंसू निकल जाए तो अच्छी पवित्रता आ जाती है, क्योंकि वो प्रेम के आंसू होते हैं, तब कोई बात के हृदय का मल धुल जाता है, ऐसा धुलता है। लेकिन ये नहीं कि कोई दुख मानकर रोने से, प्रेम में रोने से, ससुर के याद में रोने से ऐसा होता है। प्रियतम का वह प्रेमी कैसा जो विरह अग्नि में जल न सके। बिल्कुल सही। उस प्रियतम, उस परमात्मा, उस सद्गुरु का प्रेमी कैसा जो उसके विरह में, यानी मिलन नहीं हुआ है उसके पहले जो विरह होता है, वह विरह में
अब जल न जाए तो प्रेमी कहाँ से? प्रेमी है ही नहीं। और इस आराम से थोड़े ही वो मिलने वाला है ना। कहा है असंस्कंत न पाइए जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो हरी मिले तो कौन दुआगे न हो। यदि हंसने से हंसी खुशी में भगवान मिल जाए, इतना तपस्या इतना संकट झेलने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा नहीं होता। तो प्रियतम का वह प्रेमी कैसा जो विरह अग्नि में जल न सके। जो विरह की अग्नि में न जल पाया हो तो वो प्रेम कहाँ, प्रेम का अर्थ कहाँ समझेगा? नहीं समझेगा। जो भोग सुखों का त्यागी है प्रभुता से पूर्ण विरागी। आए कहते हैं जो भोग सुखों का, ये संसार का जो भोग है, इस भोग के सुख से सुख को जो परित्याग कर दिया, तो जो भोग सुखों का त्यागी, मेरे संसार के जो भोग का सुख है उसको जो त्याग दिया, प्रारब्ध में यदि सुख भोगना है तो अनासक्त भाव से भोगता भी है तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आसक्ति पूर्वक भोगना तो बंधन का कारण बन जाता है। जैसे कृष्ण के सभी सुख थे, लेकिन किसी में जरा सा भी आसक्ति उनकी नहीं थी, है ना। इतना बड़ा साम्राज्य सब कुछ के साथ, लेकिन किसी में आसक्ति नहीं। ऐसी यदि प्रारब्ध में सुख है तो अनासक्त भाव से भोगो, कोई बात नहीं। लेकिन आसक्ति पूर्वक भोगना तो बंधन बन जाएगा। इसलिए जो भोग सुखों का त्यागी है प्रभुता से पूर्ण विरागी है। और प्रभुता अहंकार मैं ये हूँ से जो बैरागी हो गया है वो पथिक पहुँच पाता है, जिसको यह मन की माया छला सके। वही पथिक, वही राही वो वहाँ पहुँच पाता है ना। और यह मन की माया छल के उसको ये माया छल भी नहीं पाती है ना। माया भी उसको छल नहीं पाएगी। ऐसा वही जो है पथिक, अर्थात नाम भी है उनका, पथिक माने राहगीर होता है, वही होता है, चलने वाला होता है, भक्त होता है, वही पहुँच पाएगा।